नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हालांकि कोविड का पीरियड जो है अभी चल रहा है और हमें लगता है कि हमें और प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हमें अपने को और अपने परिवार को बचाना चाहिए। मास्क बहुत ज़रूरी है, उसे लगा के रखें और अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशंस या जो फ्यूल फिलिंग स्टेशंस होते हैं, उससे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो बताते हैं कि उनको डिफरेंट एनओसीज लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है जब किसी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं एनओसी को परसू करने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जो वहाँ के बाबू हैं, जो कंसर्न लोग हैं, वो आर्बिट्रेरी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं एनओसी देने में। वो गाइडलाइन को तो एक तरफ कर देते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं, रूल क्या कहता है, और वो अपने ही कानून आपको बताने लगते हैं। और ये बहुत बड़ी एक वैसी सिचुएशन हो जाती है, और क्योंकि बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि अननोन से लोग हैं, एलओआई मिल गई, और आजकल जो सरकार की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से तो गरीब से गरीब परिवार को भी है, गरीब से गरीब उसको भी हक है कि वो पेट्रोल पंप की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन उसमें अप्लाई करे, और अगर वो उसमें कैपेबल है, नॉर्म्स पूरे करता है और शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द एलओआई। तो पहले तो दोस्तों एक स्टेज होती है वो एलओआई लेने में जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर दूसरी स्टेज ये होती है कि हमें हर एक डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी लेने के लिए। तो आज हम इस मुद्दे पे थोड़ा डिस्कशंस करेंगे और मैं अपने थोड़े अनुभव, जो मेरे पिछले 22-23 साल के अनुभव हैं, वो आपसे शेयर करूँगा। और एक बड़ा हैसल वाला काम है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर, और इस मिशन पे हूँ कि जो पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस लगाने में जो रिमोट के लोग के एरिया हैं, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, मैं उसको इस ऑनलाइन मीडिया के मीडियम के माध्यम से उनको गाइड कर सकूं और उनको बताऊं, अपने अनुभव उनको शेयर कर सकूं, और अपने जो मेरे 22 साल में जो आप लोगों से सीखा है, या जो डीलर्स मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल्स कम्युनिकेट करते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकूँ और उनके काम को, उनकी जो ये प्रक्रिया है, ये जो मेंटल ब्लॉकेज है कि एनओसीज कैसे होंगी, उनको मैं थोड़ा सा अगर ईज आउट कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पीछे मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक रूरल एरिया से बहुत ही एक गरीब लड़का बैग डाल के मेरे पास उसने कांटेक्ट किया और मैंने उससे कहा आ जाओ मेरे पास, अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो करूँगा। तो गरीब आदमी बेचारा लड़का सा था। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो उसने बताया किसी प्राइवेट कॉलेज से वो पास आउट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो मैंने पूछा कि आप कब पास आउट है, तो उसने बताया 2 साल से पास आउट है, बेरोजगार है, जॉब नहीं मिल रहा। तो उसने बताया कि उसका पेट्रोल पंप में जो है एक शॉर्टलिस्ट हुआ है वो, और उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से उसको एलओआई नहीं मिल रही, प्रोबब्ली एनएचएआई के नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे, और ऑयल कंपनी ने उनको बोला था क्लैरिफिकेशंस लेकर के आओ। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों आप इतना इसके पीछे पड़े हो, तो उसने उसे बताया कि साहब मेरे पास एक ही रोज़गार का क्राइटेरिया है, मैं यही कर सकता हूँ। और मैंने जब बातों बातों में देखा तो बहुत गरीब घर का था, और उसने कहा कि मैं अपना मकान बेच दूंगा। तो बड़ी दुखद सी स्थिति है कि हम लोग जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी की बात करें, पहले तो एलओआई के लिए जद्दोजहद, क्लैरिफिकेशंस लेके आओ, नॉर्म्स पूरे करो, और खैर प्रक्रिया जटिल है, बट लोगों को नॉलेज नहीं होती, उनको डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया नहीं होता, और ऑनलाइन जब से हुआ है तो सब लोग टैक्स सेवी नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अब मैं बात करता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी होती है, अनफॉर्चुनेटली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बड़ी बात करते हैं, वो आज तक ऑनलाइन नहीं हुई। कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर एक ड्राइंग के साथ जब हम लेटर देते हैं ऑयल कंपनी की तरफ से, ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाए, और अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको एनओसी के लिए भेजा जाता है लेटर, और इसमें भी जो है आर्बिट्रेरली बाबू जो होते हैं डीएम ऑफिस के, जिनको हम कभी असला बाबू बोलते हैं, या एडीएम सिविल एंड सप्लाई के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपने हिसाब से लेटर बनाते हैं, कभी किसी को किसी का देते हैं, कभी किसी को नहीं देते। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है यहाँ पे। क्या यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं हो सकता, ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो सकता? मैंने पहले भी सरकार को लिखा है कि इस पर ऑनलाइन कर दीजिए, और ऑनलाइन डीएम के ऑफिस से सब जगह जाए और वहाँ से ऑनलाइन ही जवाब आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो ये एक प्रक्रिया है, हमें लगता है हमको सबको मिलजुल के इसके लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे वाकई ईज हो जाए और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हमें चक्कर ना लगाना पड़े, पूरे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटेड हो, वो जमा हो जाएँ, उसमें हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, अगर कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम जमा कर दें। तो पहले तो एलओआई की जद्दोजहद, फिर डीएम एनओसी जो है, डीएम का जो बाबू है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की चिट्ठी देता है, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके परसू करना होता है, तो ये भी समझ में नहीं आता कि किसको क्या कागज़ देना है, किसे क्या करना है, और किस तरीके से जो है हैंडल करना है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो आप शेयर करिए।
और इतनी प्रक्रिया जटिल क्यों है, बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें इतनी प्रक्रिया जटिल क्यों है। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि जब हम पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन लगाते हैं तो हम एक्सप्लोजिव का भंडारण करते हैं। एक्सप्लोजिव का भंडारण करने का मतलब कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव बिजनेस है और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक डेंजरस उसमें आता है एक्सप्लोजिव का भंडारण करना, जिसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं, बहुत सारी प्रक्रिया है जो फॉलो करनी पड़ती है और हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एनओसी लेनी होती है, अलग अलग जगह जा करके हमें अपने नॉर्म्स को कंपाइल करना होता है। तो पहला तो दोस्तों होता है, हमें पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अंतर्गत जो नॉर्म्स हैं उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ से एनओसी जो है, कुछ जो फिक्स्ड एनओसीज हैं वो हमें लेने की गवर्नमेंट डीएम ऑफिस रेफर करता है और वहाँ से हमें एनओसी लेके आनी होती है। जो मेन एनओसी हैं वो एसपी की एनओसी होती है, जिसे हम पुलिस एनओसी बोलते हैं। दूसरी पॉल्यूशन की एनओसी होती है, देन थर्ड फायर की एनओसी होती है, एंड फोर्थ तहसील की भी एनओसी कई जगह मांग लेते हैं और कहीं कहीं पंचायत के एनओसी मांग लेते हैं, आर्बिट्रेरी है जैसा मैंने कहा। और फिर पीडब्ल्यूडी एनएचएआई की भी एनओसी चाहिए होती है। कई कई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की भी एनओसी मांग लेते हैं कि आप उनसे भी एनओसी लेके आइए। फॉरेस्ट, जहाँ पे फॉरेस्ट लगता है, और एक दो एनओसी जब लोकल होती हैं वो भी हमें चाहिए होती हैं। तो जब ये सारी एनओसीज आ जाती हैं जो भी डीएम ऑफिस से हमें जारी होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो डीएम एनओसी के नाम पे उन सारी एनओसीज को कंपाइल करके हमें एक एनओसी बना देता है उस पर्टिकुलर खसरा नंबर पे, प्लॉट नंबर पे जिस पे हमने एप्लीकेशन दी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी एक प्लॉट नंबर पे होती है, खसरा नंबर पे होती है, और इट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट एनओसीज रिसीव फ्रॉम द सेवरल डिपार्टमेंट, जिसको हम फॉलो करते हैं और वहाँ से एनओसी लेके आते हैं। इट्स नथिंग एल्स। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी आने के बाद फिर हमें पैसों, उसके साथ साथ हमें पैसों से भी एनओसी लेनी पड़ती है, और कहीं कहीं पे लोकल, जिसको हम पहले एक्सप्लोजिव बोलते थे, वो पैसों है, वहाँ से भी हमें अपनी एनओसी लानी पड़ती है। उसके बाद हमें फिर डीएसओ का लाइसेंस भी लाना पड़ता है। जब हम उसमें जो है डीजल डालते हैं तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है, और वेट एंड मेजर्स कराना पड़ता है। पेट्रोल पंप चलाने से पहले मशीनों को प्रॉपर करना पड़ता है। तो एनओसी, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं कहीं लोकल स्पेशल प्राधिकरण है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या कोई स्पेशल एक कॉरिडोर बन रहा है, या कहीं आप अर्बन एरिया में आ जाए तो वहाँ हमें उस डेवलपमेंट अथॉरिटी या उस म्यूनसिपलिटी की भी एनओसी लेके आनी, ये सब मैंडेटरी हैं। बट ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया, इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। और आर्बिट्रेरली जो होता है, हर डिपार्टमेंट एनओसी को अपने हिसाब से ट्रीट करता है, कोई स्टिपुलेटेड नॉर्म्स नहीं है। अगर हैं तो वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं और पता नहीं चलता है लोआई होल्डर को कि मुझे इसमें क्या करना है। तो मेरा जो मकसद है इसको बनाने का, कि ये एक सपना होता है हमारा या किसी का भी, कि हम ये पेट्रोल पंप लगाएंगे, और किसी के फादर का अपने बच्चे के प्रति होता है, या किसी का भाई का अपने छोटे भाई के प्रति होता है कि मैं छोटे भाई को पेट्रोल पंप लगा दूं। तो ये कहीं ना कहीं सपना जो है इस एनओसीज में जाके पिस जाता है। जब आदमी डिपार्टमेंट में जाता है, देन इट्स मोस्ट डिस्करेजिंग एक्सपीरियंस कि वहाँ से एनओसी लानी है। एक तो एक्सपेंसिव है, फिर इन डिपार्टमेंट्स को फॉलो अप करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी आर्बिट्रेरली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि कंपनी के ऑफिशियल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कहीं कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ऑयल कंपनीज ऑफिशियल, वहाँ पे जो है एक डीलर को बहुत परेशानी आती है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितना गाइड कर सकूँ इन एनओसीज के लिए, और आपका सपना पूरा करने के लिए कि आपको पेट्रोल पंप लगाना है। आप मुझसे हर इश्यू पे आप बात कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कंप्लायंसेस में प्रॉब्लम आती है, मेरे से आप ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैंने जो पुरानी कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें पेट्रोल पंप्स कैसे लगाएं, सीएनजी स्टेशंस कैसे लगाएं, पेट्रोल पंप्स के लिए जो नेशनल हाईवे पे आते हैं उनका भारत कोष में पैसे कैसे जमा करें, और अभी नेशनल हाईवे की जो नई गाइडलाइन है उसको भी मैंने डिटेल में एनालाइज़ किया है। तो कुछ लोग की रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा शॉर्ट में भी इसको वीडियो को बनाइए और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा। तो मेरा मिशन दोस्तों यही है कि जो लोग रिमोट में हैं, जो लोग ऐसी एरिया पे हैं जहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है, उनको कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आप प्लीज़ मुझसे इंटरेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ, आप उस पर कॉल मत करिए। बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में कोई सैनिक है, वो देश के लिए लड़ रहा है, वो जब भी रेंज में आता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम है, उससे किसी भाई का जो है कहीं बिहार में कोई पंप हुआ है, तो ऐसी कहीं भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप मुझसे शेयर करिए, और मैं आपको ऑनलाइन कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका जवाब दूं, और आपकी जो है पूरे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर लगता है कि मुझे मेरी टीम को भेजना है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, वो भी करूंगा।
और मैं जो ऑनलाइन आपको गाइडेंस कर रहा हूँ उसके लिए मेरा कोई चार्ज नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट फ्री। जो व्हाट्सएप पे क्वेरी करेंगे वो भी ऑलमोस्ट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी टीम को आना पड़ेगा या मुझे किसी तरीके से आपको और असिस्टेंस देना पड़ेगा तो उसमें जो मेरे मिनिमम जो चार्जेस होंगे वो आपको मैं बताऊंगा, आपको पे करने पड़ेंगे। फिर भी मेरी कोशिश यही है, मेरा मिशन यही है कि आप मेरे साथ बने रहिए और अपने सपने को पूरा करिए। आपकी कोई भी क्वेरी होती है पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन लगाने में, आप व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए और मैं कोशिश करूंगा कि उनको रिजॉल्व करूं। और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और औरों को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और कोई ऐसा कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है जो आपको पूरा गाइड करना चाहता है ऑनलाइन उसके माध्यम से, और आपको लगता है कि क्वेरीज आपकी ज़्यादा हैं तो हम किसी दिन का फिक्सअप कर लेंगे, फेसबुक लाइव पे आ जाएंगे या लाइव स्ट्रीम पे इसमें मीडिया इसमें आ जाएंगे यूट्यूब पे, और आपकी एक एक क्वेरी को ऑनलाइन हम रिजॉल्व करेंगे। हम कभी भी फिक्सअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कम्युनिकेट करते रहिए। और आपको अगर लगता है ये चैनल या कुछ मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, कुछ मोटिवेट कर पा रहा हूँ, इंस्पायर कर पा रहा हूँ, सपना मत टूटने दीजिए। एनओसी मिलेगी, मुझसे कम्युनिकेट करिए, मैं पूरी गाइडेंस दूंगा। कोई आपके काम को रोक नहीं सकता, सिर्फ आपकी विल स्ट्रांग होनी चाहिए। हर्डल से आगे बढ़िए और पॉजिटिव रहिए। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। एनओसी आपको जरूर मिलेगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शेयर विद मी। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इंटरेक्ट करते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। थैंक यू।